Hello, good morning to all. So today we are going to start new chapter, that is chapter number 4. The name of our chapter is Mangoes Round the Year from standard 5th subject environment. So I think all of you knows कि मैंगोज क्या होते हैं और मैंगोज का नाम सुन के सबको मुंह में पानी आने लगा होगा, है ना, क्योंकि हर किसी को मैंगोज पसंद है। और मैंगोज कौन से सीजन में आते हैं? यस राइट, समर सीजन में। तो ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैंगोज इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हाँ, हमने अपने स्टैंडर्ड 4th में भी फूड के बारे में पढ़ा, अभी 3rd चैप्टर में भी फूड के बारे में पढ़ा, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, और आपने इससे पहले भी फूड के बारे में बहुत सारा पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या न्यू चीज़ सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, वो है कि कोई भी फूड जो है वो स्पॉइल्ड कैसे होता है, ख़राब कैसे होता है। तो और आपको वो कैसे पता चलेगा कि फूड ख़राब हो गया? तो बाय इट्स स्मेल, इसके स्मेल से आपको पता चलेगा कि जो फूड है वो ख़राब हो गया है। और एक और है बाय इट्स, उसको देख के पता चलेगा, अगर उसमें फंगस वगैरह लग गए हैं तो वो फूड ख़राब हो गया है, वैसा हम सोचें समझ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 35, चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। सो यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस आर देयर एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर लंच बॉक्स। ओके, वो यहाँ पे अपने लंच बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कृपाल इज सेइंग, वाओ हर्ष देयर आर स्वीट पूरीज इन योर टिफिन। क्या बोल रही है कृपाल? हर्ष को बोल रही है कि वाओ हर्ष, तुम तो टिफिन में स्वीट पूरीज लेके आए हो। तो हर्ष इज सेइंग, हे टुडे कृपाल हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। हर्ष क्या बोल रहा है कि आज तो कृपाल पोटैटो सब्जी लेके आया, आलू की सब्जी लेके आया। आलू की सब्जी तो सबको पसंद होती है, राइट? एंड रुचि इज सेइंग, आई हैव गॉट भिंडी, और मैं क्या लेके आई हूँ? भिंडी की सब्जी लेके आई हूँ। नाउ ओ कृपाल, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अब हर्ष इज सेइंग, वो हर्ष कृपाल से बोल रहा है कि कृपाल, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट योर सब्जी इज स्पॉइल्ड, कि आपकी सब्जी खराब हो गई है, स्पॉइल्ड हो गई है। तो रुचि इज सेइंग, डोंट ईट दैट, उसे मत खाना। यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ सकती हो। हियर यू टेक सम भिंडीज, ये लो, तुम मेरी भिंडी खा सकती हो, इसमें से थोड़ा सा ले लो। अगर तुम वो स्पॉइल्ड पोटैटो की सब्जी खाओगी तो तुम्हारा पेट जो है वो अपसेट हो जाएगा, पेट में दर्द देने लगेगा और तुम बीमार भी पड़ सकती हो। ओके, ये जो है, ये तीनों चिल्ड्रन जो है इतना डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के लंच के बारे में, एक दूसरे के फूड के बारे में। ओके, नाउ below that some questions are there, so let's answer them. First one, how did Harsh know that the potato sabji had got spoiled? हर्ष को कैसे पता चला कि कृपाल की सब्जी जो थी वो स्पॉइल्ड हो गई है? तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी फूड स्पॉइल्ड कब होता है? मैंने आपको 2 रीज़न बताए कैसे आपको पता चलेगा। फर्स्ट वन, फ्रॉम इट्स स्मेल, एंड सेकेंड कि आप उसमें देखोगे उसमें फंगस वगैरह लग गए हैं। ओके, सो लेट्स राइट इट्स आंसर। डिस्कस on page number 35. Okay, first one, Harsh came to know that the potato sabji had got is spoiled by its smell. ओके, उसके स्मेल से हर्ष को पता चला होगा कि ये जो पोटैटो की सब्जी है वो स्पॉइल्ड हो गई है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैड गॉट spoiled?
क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो सड़ गया हो, स्पॉइल्ड हो गया हो? तो यस, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो खाना है वो स्पॉइल्ड हो जाता है। आपको हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्पॉइल्ड हो गया है? तो बाय इट्स स्मेल, और आप देख सकते हो कि उसमें कुछ ब्लैक फंगस या वाइट फंगस जैसा आपको दिखेगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये स्पॉइल हो गया है। ओके, आवर आंसर यस, I have seen food that has gone spoiled अब हमें वो कैसे पता चला कि वो खराब हो गया? तो द स्पॉइल्ड फूड smells bad and shows unusual कलर। अनयूजुअल कलर मतलब जो उसका नॉर्मल कलर नहीं होगा, उससे अलग। जैसे आपने ब्रेड देखी होगी, आप उसको ब्रेड को लेके आते और अगर उसे 2-3 दिन तक घर में रहने दोगे, खाओगे नहीं, फ्रिज में नहीं रखोगे, बाहर पड़ी होगी, तो आप देखोगे कि उस ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर के या ग्रीन कलर के स्पॉट दिखाई देने लगेंगे आपको, जो कि फंगस होते हैं, और उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक या ग्रीन। ओके, now next question. Ruchi told Kripal not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it? रुचि ने कृपाल को बोला कि ये पोटैटो सब्जी मत खाओ, लेकिन अगर उसने ये सब्जी खा ली होती तो क्या होता? कि अगर वो सब्जी खा लेती तो उसके पेट में गड़बड़ हो जाती, वो बीमार पड़ सकती थी। ओके, she must have fallen ill. Next, look in your kitchen, turn the page number 36. Look in your kitchen and write down the names of food items that, यहाँ पे आपको अपने किचन में, अपने मम्मा के किचन में कुछ फूड आइटम्स देखने और उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। What we have to write, ये आपको आगे लिख के पता चलेगा। ओके, जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो आपको पता चलेगा। Can get spoiled in 2-3 days, आपको ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने जो 2 या 3 डेज में स्पॉइल्ड हो सकते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 36. Can get spoiled in 2-3 days. कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो 2-3 दिन में सड़ जाते हैं? तो हमारा फर्स्ट वन आएगा मिल्क, देन ब्रेड, देन और क्या लिख सकते हो आप? चपाती, दाल, राइस, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, एक वीक के लिए हम जिसे रख सकते हैं, तो वो कौन सा है? पोटैटो है, टोमेटो, अनियन, देन वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, और 1 महीने तक जो खाना खराब नहीं होगा उसके बारे में लिखना है। तो वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। ऐसे कौन से फूड आइटम्स है? तो ऐसे है घी, पिकल और रॉ राइस,
एक्सेट्रा। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ और याद आता है तो। ओके, नाउ मूव ऑन। Grandma returned the bread. Our next topic is grandma returned the bread. Hers grandma went to market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up the packet of bread and gave it to grandma. She looked at it and returned it immediately. क्या था, जो हर्स है उसकी दादी जो है वो कहाँ गई, मार्केट में गई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उसने शॉपकीपर से कहा कि मुझे एक ब्रेड दे दो जल्दी से। तो क्या होता है कि शॉपकीपर एक ब्रेड का पैकेट उठाता है और उठा के दादी को दे देता है, लेकिन दादी माँ वो पैकेट को देखती है और इमीडिएटली उसे वापस कर देती है कि नहीं मुझे ये ब्रेड नहीं चाहिए। क्यों उसकी दादी ने रिटर्न कर दिया होगा, चलो देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गैस, ये देखो हमें यहाँ पे एक ब्रेड पैकेट दी हुई है। ओके, एंड गैस व्हाई ग्रैंडमा रिटर्न्ड इट, और सोचो कि ग्रैंडमा ने उसे रिटर्न क्यों किया होगा। तो ग्रैंडमा ने इसलिए रिटर्न किया होगा कि हो सकता है कि ग्रैंडमा ने उस पैकेट पे एक्सपायरी डेट देख ली हो। एक्सपायरी डेट क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ होती है, कोई भी पैकेट होता है खाने का, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मेडिसिन वगैरह में भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। एक्सपायरी डेट से आपको ये पता चलता है कि वो खाना वहाँ तक कि वो चीज़ उस तारीख तक एक्सपायर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ओके, एक्सपायरी डेट मीन्स ख़राब होने वाली डेट के इतने टाइम के बाद ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो हो सकता है कि उसकी ग्रैंडमा ने वो एक्सपायरी डेट देख ली हो, या फिर हो सकता है कि ब्रेड का पैकेट होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको उसके अंदर से ब्रेड दिखाई देती है ना, तो हो सकता है कि ब्रेड के ऊपर उसकी दादी को कोई फंगस वगैरह दिख गया हो। ओके, ग्रैंडमा may have found that the expiry date of bread had lapsed, or she may have observed black spot on the bread. Okay, next, how did she find that the bread had got spoiled? उसको कैसे पता चला कि ब्रेड स्पॉइल्ड हो गई है? तो वही कि उसे ब्रेड पे कोई ब्लैक स्पॉट दिख रहे होंगे। सी मे हैव ऑब्जर्व्ड ब्लैक स्पॉट ऑन द ब्रेड and from its expiry date. Now find out. Look carefully at 2-3 packets of food item. अब आपको क्या करना है कि फूड आइटम्स होते हैं, जैसे दूध का पैकेट है, घी का पैकेट है, या फिर आपके वेफर वगैरह के पैकेट है। ओके, उन पे देखना है। What can we know from what is written on the packet? जो पैकेट पे लिखा होता है उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है वो आपको लिखना है। ओके, तो फूड पैकेट पे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है? तो फर्स्ट चीज़ है वो है प्राइस है, फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, डेट ऑफ एक्सपायरी है। अगर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं दी होती है तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि बेस्ट विथिन 2 मंथ के
यूज्ड विथ इन 2 days के ऐसा सब लिखा होता है कि इतने दिनों में इसे यूज़ कर लेना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से इतने दिनों में इसे यूज़ कर लेना है, नहीं तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। और क्या लिखा होता है उस पर, और उस पर वेट लिखा होता है, और लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। ओके, फाइंड आउट। तो उस पर लिखी होती है प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, और इंग्रेडिएंट्स। ओके, ये सब लिखा होता है। फिर व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर द ऑन द पैकेट। अब जब आप कोई चीज़ पैकेट मार्केट से खरीदते हो तब आप उस पैकेट में क्या देखते हो, तो उस पैकेट में आपको क्या दिखाई देता है, आई चेक फॉर द डेट ऑफ एक्सपायरी and its price. Okay, so that's enough for today. We will continue in our next lecture. Okay, till then, bye.